नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आपका E2S क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया थी, हाई स्कूल का जो भी बच्चों ने पढ़ा नहीं उनके लिए मैंने एक क्लास चालू कर दी है और आपको सभी क्रम बाई हर एक चीज़ के सवाल आपको मिलते जाएंगे। और जो सवाल आपको अगर मेरे द्वारा नहीं बताए जाते, अगर नहीं समझ में आते तो कमेंट में आप उनसे पूछ सकते हैं, तो उन सवालों पर मैं आपको वीडियो बना के डाल दूँगा। जैसा कि आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, ऊंचाई दूरी मैंने पढ़ा रखी है, ऊंचाई दूरी आप देख सकते हैं और आज से त्रिकोणमिति मतलब पढ़ा रहा हूँ मैं। त्रिकोणमिति में आप देखेंगे कि जैसा तीन आपको बिल्कुल सिंपल से लेकर पूरे पूरे सवाल आपको कराए जाएंगे, जैसे भी सवाल आपके पेपर में आते हैं। जैसा कि एक सवाल आता है आपका, यदि tan बराबर आपका 4/3 दिया, tan थीटा बराबर 4/3 है, तो कोण थीटा के अन्य त्रिकोणमिति मान निकालिए। तो इनके त्रिकोणमिति मान पूरे निकालना है, जो भी हमारा साइन का मान निकालना है, कॉस का मान निकालना है और tan का आपका दिया है, कॉसेक का मान निकालना है, सेक का मान निकालना है, कॉट का मान निकालना है। आपको सभी मान इसमें निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, tan दिया है हमारा, तो tan दिया, सबसे पहले हम एक क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज बना लेंगे, त्रिभुज का नामकरण कर देते हैं। तो क्या कर देते हैं, ए बी और सी, ये कोण दिया था, इस कोण को थीटा मान लेते हैं। इसके बाद दिया है आपका tan, किसकी वैल्यू दी है, tan की वैल्यू दी है। tan की वैल्यू कितनी दी है, 4/3। तो tan की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ के रखा होगा, ये LA L बटे KA K वाला, लाल बटे कक्का वाला आपने पढ़ के रखा होगा। ये जिसने जो भी पढ़ के रखा उससे निकाल सकते हैं। जैसा कि अब इसमें कह रहा है, ये साइन का मान होता है, ये कॉस का मान होता है, ये tan का मान होता है, ये कॉट का मान होता है, ये कॉट का होता है, ये tan का होता है, और ये आपका कॉस का होता है, और ये आपका साइन का होता है, और ये आपका कॉसेक का मान होता है, और ये आपका सेक का मान होता है। ठीक, तो हम क्या पूछे, क्या दिया है, tan का मान दिया। तो tan का मान क्या होता है, L/A। तो L का मान क्या है, यहाँ L बराबर है आपका लंब, क्या है आपका लंब है। A बराबर का है आपका आधार, तो L का मान कितना दिया, ऊपर वाला सीधा दिया है आपको। tan बराबर क्या होता है, tan बराबर आपका क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब का मान कितना दिया है, 4, आधार का मान कितना दिया है, 3। तो आप कर सकते हैं। लंब क्या है आपका, कोण के सामने मैंने आपको बताया है, आप वीडियो में देखेंगे, पिछली वीडियो में आपको सब मालूम चलेगा कौन tan है, कौन कॉस है, कौन क्या है। ये हमेशा आपका 90 का कोण बनाएगा। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, 90 भी लिख सकते हैं। ये क्या होगा, कोण के सामने की भुजा हमेशा आपकी लंब मिलेगी और 90 के सामने भुजा आपको कर्ण मिलेगी। तो आपको ये लंब कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। ये आपका कितना दिया है, आधार 3 सेंटीमीटर। तो आप इसमें क्या लगाएंगे, जब आपको ये 2 भुजा दी हैं, आप तीसरी भुजा निकालना पड़ेगी। 3 भुजा जब हमें मालूम हो जाएंगे, इसके बाद अन्य मान हम रख लेंगे। तो अन्य मान जब रखेंगे तो पहले हम ये भुजा हमें निकालना होगी। और ये भुजा कैसे निकलेगी, आप लोग, बिल्कुल सिंपल सवाल है, आप लोगों को बनता भी होगा। आप लोग कह रहे हो बहुत सिंपल है, लेकिन इसके बाद जो सवाल होंगे वो सभी देखिए। तो आपका क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर लिखेंगे, हल लिखेंगे, और यहाँ पे आप डालेंगे tan बराबर इतना दिया है, और यहाँ पे लगाएंगे आप पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों को याद होगी, अगर नहीं है याद, जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है उन लोगों के लिए ये है। अगर पाइथागोरस प्रमेय आपको नहीं बनती है तो आपको क्या है, लंब का स्क्वायर करेंगे, आधार का स्क्वायर करेंगे, और आप इसमें करेंगे इसका कर्ण का स्क्वायर। इसके अगर पाइथागोरस प्रमेय आपको बहुत अच्छे देखना है तो मेरी वीडियो आप सर्च करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय की मिल जाएगी आपको। पहले त्रिकोणमिति का पहला पार्ट देखना, उसमें सब मिल जाएगा आपका। तो इसमें क्या करना है, आपको पाइथागोरस प्रमेय निकालना, हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो सीधा फार्मूला होता है, आपको एक ही फार्मूला याद करके रखना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आपका लंब का मान कितना दिया है, 4 दिया है, तो आप यहां 4 रख लेंगे। आधार कितना दिया आपका, 3 दिया, तो यहाँ 3 का वर्ग कर देंगे। अब इनका सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 4 का कितना होता है वर्ग, 16, और 3 का वर्ग कितना होता है, 9। अब इनको जोड़ेंगे, 16 9 कितना मिलेगा आपको, 25। और ये किसका आया मान, 25, कर्ण स्क्वायर का मान आया। किसका आया, कर्ण स्क्वायर का मान। अब जब कर्ण का मान निकालेंगे, तो कर्ण का मान निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, तो इस साइड अंडर रूट आ जाएगा। अब अंडर रूट 25 का मान आपको मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ये लास्ट में 5 है, 5 से कटेगा तो 5 25, फिर 5 से काटेंगे
जब कोई अंडर रूट के अंदर अगर कोई चीज़ 2 बार होती है तो एक बार निकल आती है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं 5 गुणे 5। तो एक बार 5 हम बाहर निकाल लेंगे, कण का मान कितना आ जाएगा, कण बराबर आ जाएगा आपका 5, कण बराबर आपका 5 आ गया। तो ये भुजा हमारी कितनी निकल के आ गई, 5। जब ये भुजा 5 निकल के आ गई तो इसके बाद हम इसको अन्य मान जो कह रहा है अन्य मान निकाल लेंगे। तो अन्य मानों में हम क्या क्या निकालना होता है, हमें सभी मान उसके कह रहा है, तो सभी मान हमें निकालना। सब मान कितने होते हैं, 6 मान होते हैं, जिसमें एक मान हमारा दिया है, 5 मान हमें निकालना है। कौन कौन, साइन थीटा का निकालना है, कॉस का निकालना है, टेन का दिया तो टेन को दोबारा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, टेन का निकाल लो, इसके बाद कॉट का, इसके बाद सेक का, इसके बाद कॉसेस का। तो साइन का क्या मान होता है, साइन का मैंने बताया लंब बटे कण, तो लंब का मान कितना है 4, कण का मान कितना है 5, सीधा आप मान रख दीजिए, अब बिल्कुल सिंपल हो जाएगा आपका 4/5। कॉस का मान क्या है, कॉस का क्या है आपका आधार बटे कण, आधार आपका कितना है 3, कण कितना है आपका 5, तो कितना आ गया 3/5 आ गया। इसके बाद टेन का मान आपका दिया भी है और वैसे भी निकालना है, टेन का मान कितना हो गया, तो टेन का मान आपका कितना है, टेन का मान आपका दिया नहीं है तो आपको निकाल सकते हैं लंब बटे आधार, लंब कितना है 4, आधार कितना 3, तो ये हो जाएगा 4/3। इनको सबको मैं बराबर मेरे अंदर लगाता जा रहा हूँ, ये एक मान ये आ गया, एक मान आपका ये आ गया और एक मान आपका ये निकल आया। अगर आप 3 मान निकाल लेते हैं तो 3 मान निकालने के बाद आप चौथा मान आपको यहाँ से निकालने की जरूरत नहीं है, अगर निकालना भी चाहते हो निकाल भी सकते हो, नहीं निकाल सकते हो तो आप मेरी पहली वीडियो देखना, उसमें आपको सवाल मिल जाएंगे, क्वेश्चन आपको किस प्रकार से टेन को क्या कहते हैं, उल्टा करते हैं तो क्या बनेगा, सीधा करेंगे क्या बनेगा, ये सब चीज। टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट का मान कितना हो जाएगा 3/4, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो ये हो जाएगा 5/3, और साइन का उल्टा क्या होता है कॉस, तो ये हो जाएगा 5/4, क्या हो जाएगा 5/4। यहाँ से आप वीडियो ये मान आप निकाल सकते हैं, ये मान निकालने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप देखिए दूसरा सवाल दिया है कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश है तथा AB और BC बराबर 5 सेंटीमीटर, मतलब AB और BC आपकी बराबर है। तब कह रहा है कि साइन A और वाट tan C, यहाँ A की बात कर रहा है या C की बात कर रहा है, तो मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के आपको सवाल मिलते हैं। अगर ये आपको सवाल आपको अगर बन जाएगा, आपने अगर समझ लिए देख लिया, तो मेरे हिसाब से लगभग सभी सवाल इस टाइप के जितने भी सवाल आएंगे आप निकाल लेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है त्रिभुज, तो पहले त्रिभुज बनाना, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, त्रिभुज बना लेना जब इस टाइप के सवाल हो, हमने बना लिया। क्या कह रहा है, कोण B बराबर 90 अंश है, तो कोण B बराबर हमने 90 अंश लिख लिया, कितना हो गया कोण B बराबर 90। इसका नामकरण कर दो A B और C। क्या कह रहा है A B और ये BC आपको बराबर, ये कितना है 5 सेंटीमीटर, ये तो 5 सेंटीमीटर आपका ये भी है, ये दोनों आपके कितने हैं 5 सेंटीमीटर है। तब वो कह रहा है साइन A का मान ज्ञात कीजिए और tan C का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन A और tan C का मान हमें को ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना, पहले ये 2 भुजा दी है, हमें तीसरी भुजा का हमारे मान निकलना चाहिए। तो तीसरी भुजा का मान हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस से। तो क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय थे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकलेगा आपका, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आपका आधार का स्क्वायर। तो लंब का मान कितना दिया 5 का, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, आधार का मान कितना दिया 5 और 5 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 25। अब इसको हम ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 50। ये 50 किसका मान आया, कर्ण स्क्वायर का मान, किसका आया कर्ण स्क्वायर का मान। कर्ण का मान कितना आ जाएगा √50। सॉल्व करेंगे तो कितना निकलेगा, 50 को हम क्या कर सकते हैं, 50 को हम कैसे लिख सकते हैं, 50 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5, 5 25, 25 दूनी 50, ऐसे लिख सकते हैं आपको। तो इसको हम करेंगे तो सॉल्व करेंगे, 5 बाहर निकल आएगा, कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा रूट के अंदर 2। तो कर्ण का मान आपको कितना निकल के आ जाएगा, कर्ण का मान आपका आ जाएगा 5√2। तो यहाँ हम क्या करेंगे 5√2 रख देंगे, कितना रख देंगे 5√2। तो ये आपका कर्ण का मान निकल आया। अब हमसे किसका मान पूछा है, साइन A। तो मैंने क्या बताया था, जो आपका कोण है आपका है ये मान रहे हैं साइन A। अगर A का मान पूछ रहा है साइन A, तो A का है ऊपर है, तो ऊपर आपका ऊपर से अगर मानेंगे 1 तो साइन का मान निकालेंगे, साइन A बराबर कितना निकल के आएगा
अगर ये कोण मानते हैं, क्या मानते हैं, साइन ए का मान कह रहा है, अगर ये वाला कोण मानेंगे तो लंब कौन हो जाएगा, नीचे मैंने क्या बताया, कोण के सामने की भुजा क्या हो जाती है, लंब। तो ये लंब हो गया। पहले तो ये मालूम नहीं साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर आपको मैंने बताया था, इसके निकाल लिया करो। तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमें चाहिए, तो लंब अगर साइन बराबर हमें क्या चाहिए, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान क्या हो गया है, लंब कोण के सामने की भुजा लंब हो जाएगी। तो लंब कितना आ गया, 5। अब कर्ण की वैल्यू क्या है, हमेशा 90 अंश के रखने, कर्ण आपका चेंज नहीं होगा। कर्ण क्या आएगा आपका, ये 5√2। 5 रूट आपका 2 आ गया। आप इसको यहां कर सकते हैं, अगर इसको काटना चाहो तो काट भी सकते हैं, 5 से 5 तो कितना आ जाए, 1√2। आपका साइन का मान कितना आ गया, 1√2। इसके बाद आप क्या निकालना है आपको, tan c। तो tan c का मान क्या निकालेंगे यहाँ पे, अब c की बात कर रहा है तो यहां से कह रहा था, इससे क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। tan के लिए क्या हो जाएगा, tan के लिए बेटा ये लंब हो जाएगा। तो इसको हमें क्या करना है, ये तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो गया आपका, ये आधार आपका क्या हो गया, 5। तो आपका क्या हो गया, 5/5। तो बराबर आपका आ गया 1/1। तो मतलब tan c बराबर आप 1 भी लिख सकते हैं। और साइन बराबर कितना आ गया आपका, साइन बराबर आपका 1√2 आ गया। इस प्रकार के आपको सवाल मिल जाएंगे। तो इस प्रकार के सवाल में इसमें कुछ नहीं किया है, आपको पाइथागोरस फिर में लगाना है। आपको ये अगर नहीं तोड़ते बनता है तो आप इसको मतलब एक बार लासा लेकर देख लेना। लासा लेने में आपको जो भी संख्या निकल के जोड़े के रूप में है बाहर कर लेना, नहीं आ रही तो आप जो कहते हो रख देना। इसके बाद को मान हो गया। अगर कोण पर देखना, अगर कोण हमारा सी ए पूछ रहा है तो ए के लिए हमारा ए कहाँ है, यहाँ बना हुआ, तो इसके सामने क्या हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा। अगर ए यहाँ बना होता तो लंब क्या हो जाता, ये हो जाता। और ये अगर सी के लिए पूछ रहा है तो सी के लिए क्या हो गया, सी के लिए ये हो गया। अब बच्चे क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि भाई इसी को मान लेते हैं हमेशा, इसी से हम सॉल्व कर देते हैं, इसी के लिए साइन का निकालते हैं, इसी लिए tan का, तो वो मान हमारा गलती हो जाता है।